अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द फंडामेंटल मैथमेटिक्स सीरीज़। लेक्चर सीरीज़ में हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, साइन थीटा को कैसे लिखते हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास ए है और हाइपोटेन्यूज सी है, सो दिस कैन बी रिटन एज ए ओवर सी। कॉस थीटा हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस किसके इक्वल है, बी के, और हाइपोटेन्यूज सी के, सो बी ओवर सी। टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर हाई बेस होती है, तो हमारे पास ए ओवर बी लिखा जाएगा। ये रेशियोज को लिखने का तरीका, टेन थीटा कॉसिकेंड थीटा साइन का चूँकि उलट होता है, तो हम हाई परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज कह रहे हैं, तो पर हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो सी ओवर ए। सेकेंड थीटा हमारे पास हाइपोटेन्यूज ओवर बेस है, तो सी ओवर बी लिखेंगे। कॉट थीटा बेस ओवर परपेंडिकुलर, सो बी ओवर ए लिखेंगे। इन फंक्शंस में टेन थीटा साइन ओवर कॉज लिखा जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास सीकेंड थीटा वन ओवर कॉस होता है और कॉट थीटा वन ओवर टेन के इक्वल। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़, अगर हमारे पास एंगल थीटा 45 डिग्री के इक्वल है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करनी है, और साइन 45 कॉस 45, सो टेन 45 की क्या वैल्यूज़ आती हैं, उनको हमने फाइंड आउट करना है। जब हमारे पास एंगल ए 45 डिग्री है, तो ये वाला भी 45, क्योंकि ये हमारे पास जो एंगल है दिस इज़ योर 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल 90 के इक्वल। बड़ी अहम बात यह है कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शंस किस पे डिपेंड करती है, एंगल पे, और उसके साइज़ पे डिपेंड नहीं करती। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्राइंगल का साइज़ मैटर नहीं करता। हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए साइन 45 हम ये कहते हैं, अगर ए और बी दोनों इक्वल 1 1 है, तो हमारे पास ये सी कैसे फाइंड आउट होगा। सी के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमने उसमें 1 1 ऐड किया, सी स्क्वायर 2 के बराबर। यहाँ से हम सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 2। ट्राइंगल में देखें तो साइन 45 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो हमारे पास ए 1 के बराबर, सी अंडर रूट 2 के बराबर। कॉसिकेंट इस साइन का उलट होता है, तो हम इसे सी ओवर ए लिख सकते हैं, दैट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसी तरह से हमारे पास cos 45 की बात पर करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस 1 के इक्वल, सो 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। cos का उलट सीकेंट होता है, सीकेंट 45 सी ओवर बी के इक्वल, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। साइन का उस मालूम कर लेने के बाद टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, सो ए ओवर बी दैट विल बी इक्वल टू 1, बिकॉज ए इज़ आल्सो इक्वल टू 1 और बी भी हमारे पास 1 के इक्वल है। इसको उलट करेंगे, कॉट 45 इज़ आल्सो इक्वल टू 1, तो हमने साइन 45 कॉस 45 टेन 45 सबकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। और इसके लिए हमने ट्राइंगल कौन सी कंसीडर की थी, हमारे पास ये ट्राइंगल मौजूद है, ये हमने इस ट्राइंगल की मदद से ये सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। ट्रिग्नोमेट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमेशा 1 के इक्वल होता है। इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसका प्रूफ देखने के लिए हमने ये ट्राइंगल ली हुई है, ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल 90 के इक्वल, और हमने इसकी मदद से इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करेंगे। हमने इसे सी स्क्वायर से डिवाइड किया, तो हमारे पास ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ए ओवर सी का होल स्क्वायर, बी ओवर सी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। ए ओवर सी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, बी ओवर सी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम इस तरह से इसे प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास फंक्शंस हैं, और हमने इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें ऑल पॉजिटिव है, इस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव है, तो हम इसको लिखते हैं
A for all positive, C for cos positive, T for tan positive and S for sin पॉजिटिव। तो हमने साइन और उसका कॉसिकेंट इसमें पॉजिटिव, एंगल हर एक में 90 के इक्वल, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी 90, सेकंड में भी 90, तो ये हमारे पास हर क्वाड्रेंट में एंगल कितना है 90, लेकिन स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल हमारे पास 180 के इक्वल है। क्वाड्रेंट को यूज़ करते हुए एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास, अगर साइन थीटा गिवन है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बाकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो साइन के अलावा कौन सी है, कॉसिकेंट है, सीकेंट है, कॉज है, टेन है और कोटेंजेंट है, बाकी 5 वैल्यूज़ रह जाती हैं, हम उनको फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कहा था अभी हमने, सब पॉजिटिव हैं, वैल्यूज़ जितनी भी आएंगी वो सारी की सारी पॉजिटिव। फंडामेंटल आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी हमने देखा 1 के इक्वल है, इसको हम यूज़ करेंगे और यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे। साइन की वैल्यू पुट की 12/13 का स्क्वायर को ओपन किया 144/169 और इसको फिर सिंप्लीफाई करते हैं। 144/169 राइट हैंड साइड में चला जाएगा, 1 - 144/169 सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 सिंप्लीफाई से 25/169 आएगा। तो हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो 25/169, क्योंकि अभी हमने इसमें एलसीएम लिया था, 169 का मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, तो 169/169 इसमें से माइनस किया तो 25/169। इस 25/169 का स्क्वायर रूट लेंगे तो दो वैल्यूज़ आएंगी, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। हमने कौन सी वैल्यूज़ में से चॉइस करनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होने की वजह से हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ में से चॉइस करेंगे। कॉस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेने के बाद टेन थीटा साइन ओवर कॉस के इक्वल है, हम इसमें साइन और कॉस की वैल्यूज़ लगाएंगे। साइन चूँकि कॉस से डिवाइड हो रहा है तो हमने इसमें वैल्यूज़ पुट की, उसको सिंप्लीफाई किया और हमारे पास 13 से कैंसिल हो गया, 12/5 टेन थीटा की वैल्यू। कोसिकेंट 1/sin, सो 1 इज़ डिवाइडेड बाय द साइन, सो 12/13 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 13/12, तो हमारे पास 13/12 जो है वो कोसिकेंट की वैल्यू, सीकेंट में 1/cos होगा, 5/13 दैट विल गिव यू 13/5। इसी तरह से cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, इनकी वैल्यूज़ लगाएंगे सो 5/12 हमारे पास cot थीटा आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड चंद एक एग्जांपल्स, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा। आइडेंटिटीज़ का मतलब है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी। हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसे सिंप्लीफाई करते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा को लिखा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, कॉट को लिखा, उसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया कॉस और साइन, साइन से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। चूँकि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा 1 के इक्वल है तो हम इसकी जगह 1 लिखेंगे। सो 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा, हम इसे सेपरेट करेंगे 1/sin इंटू कॉस, सो 1/sin कॉसिकेंट के बराबर और 1/cos सीकेंट के इक्वल, तो इस तरह से ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। सो दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। सेकेंड पार्ट में सीकेंट थीटा कॉसिकेंट थीटा इंटू साइन थीटा और कॉस थीटा, सीकेंट को लिखेंगे 1/cos, कॉसिकेंट को लिखेंगे 1/sin, साइन से कैंसिल, कॉस से कैंसिल, तो 1 आ जाएगा विच इज़ योर राइट हैंड साइड। तो आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने के लिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती हैं, सो इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। एक छोटा सा और प्रॉब्लम लेते हैं, कॉसिकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंट इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा। फिर से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, कॉसिकेंट को लिखा 1/sin, टेन को साइन ओवर कॉस, सीकेंट को 1/cos, 1/sin, साइन ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। सिंप्लीफाई किया हमने तो साइन और कॉस स्क्वायर इसका एलसीएम है, यहाँ साइन से कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर आएगा और साइन ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है तो हमने वन लिखा और नीचे लिखा 1/sin इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, सो 1/sin इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा।
साइन को लिखा कॉसिकेंट और कॉस स्क्वायर को लिखा सीकेंट स्क्वायर, सो दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हम जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रूव करते हैं। थैंक्स अ लॉट। फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिहाज से ये हमारा एक छोटा सा लेक्चर था जो हमने जिसमें रिव्यू कर लिया इन चीज़ों को, और हम इसे कैसे मैनिपुलेट करते हैं, किस तरह से जो है वो मल्टीप्लिकेशन और सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये हम चीज़ों को देख लिया। थैंक्स अ लॉट।